ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक प्यारा सा दिन शुरू करते हैं। आइए बाबा की कृपा और बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं। बाबा कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए सोचता है मुझे वो भक्त बहुत प्रिय है। जो दूसरों की तकलीफ़ को समझता है मुझे वो भक्त बहुत प्रिय है। जो अपने से पहले किसी और की फ़िक्र करता है, जो किसी और के दर्द को अपना दर्द समझकर उसकी सहायता करने की कोशिश करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि हमारे बाबा ने सदा दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उनकी सहायता की। सबके भविष्य के लिए, सबकी खुशियों के लिए सोचते हैं। मेरे बाबा बहुत दयालु हैं। जो सच्चे दिल से बाबा से माफ़ी मांग लेता है, मेरे बाबा उसे माफ़ कर देते हैं। बस इसी विश्वास के साथ आइए हम भी अपने साईं के चरणों में बैठकर आज का दिन शुरू करते हैं। बस बाबा से जुड़ने के लिए, बाबा का प्यार पाने के लिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। कभी भी किसी को ऐसे शब्द नहीं कहने हैं कि जो उसके दिल पर उसे दुख हो, है ना। ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना, बाकी तो बाबा सब संभाल लेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी जगह पर बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन सामने वाला हमें फिर भी गलत समझता है। ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसी कई परिस्थितियाँ ऐसी होती कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल सच्चे और अच्छे होते हैं, लेकिन सामने वाला हमें समझ ही नहीं पाता और उस वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हमें बुरा भला भी कह देता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अब हम अपनी सच्चाई या फिर सफाई दें तो दें कैसे। तो जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो ना, तो घबराना नहीं। अगर आप सच्चे हो और आप अपनी सच्चाई रख नहीं पा रहे, आप अपनी सच्चाई उसको दिखा नहीं पा रहे, तो शांत हो जाना। क्योंकि जो आप नहीं कर पा रहे ना, वो आपके बाबा कर देंगे। जो आप नहीं दिखा पा रहे, वो सब सच सामने ला देंगे। क्योंकि अगर उस वक्त आप कुछ कहोगे तो जिसने हमें गलत समझ लिया है ना, उसे हम कितनी ही सफाई देते रहें, वो हमारी सच को भी झूठ समझेगा। इसके लिए वहाँ पर शांत हो जाना है और सब कुछ अपने बाबा पर छोड़ देना है कि देवा बाबा, अब ये परिस्थिति मेरी, मैं इसको नहीं संभाल सकता या सकती। अब ये मुझसे ना होगा, इसलिए अब ये कार्य मैं आप पर छोड़ती हूँ। अब आप संभालिए। आपका दास यहाँ पर हार जाता है। बस फिर क्या है, फिर वो आपकी सहायता के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपने गलत नहीं किया। कोई समझे या ना समझे, साईं देखते हैं, साईं समझते हैं कि आप सही हो। तो बस अगर आपके भगवान की नज़रों में आप सही हो, तो दुनिया की नज़र में वो अपने आप आपको सही बना ही देंगे। इसलिए चिंता फ़िक्र तब करनी है जब हमने गलत किया है। जब हमने गलत किया ही नहीं है तो फिर डर कैसा। जब हम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं तो फिर डर कैसा। डरे तो वो जो गलत करता हो। हमने नहीं किया, हमें किसी बात की कोई भी चिंता हो ही नहीं सकती। हमें तो बस साईं साईं करना है, बाबा के नाम का जाप करना है। और देखिए, परेशानियों से कभी मत घबराना, क्योंकि ये सबके जीवन में आती हैं। ये सोचिए कि इन्हें आना है, बस हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है इनसे लड़ने के लिए। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये पता लग जाता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा उसका दूसरा कोई सच्चा साथी नहीं है। सबके जीवन में ऐसा पल आता है, सब एक कहते हैं ये, लेकिन फिर भी हमें दुनिया वालों के साथ भी जीना पड़ता है। उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी हमारे काम आते हैं, हम भी उनके काम आते हैं। दुख में किसी का साथ भी देना पड़ता है और अपनी परिस्थिति में भी किसी का साथ लेना पड़ सकता है। ठीक है ना। क्योंकि हम बेहतर हैं ये ठीक है, लेकिन हम ही बेहतर हैं ये चीज़ सही नहीं है। तो अपने आप को उनका दास समझते हुए ज़िंदगी जीनी है। बस कोशिश ये करनी है कि जब तक बाबा हम जिए, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, हम किसी से वैर भाव ना रखें, किसी की नफ़रत को लेकर ना जाएं। खुशी खुशी रहें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ लें। बाकी तो आप सब जानते हो
कि कई बार हम गलत नहीं करते फिर भी गलत वाली लाइन में आ जाते हैं। हे देवा, हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार करना। बाकी सच्चा प्रेम तो केवल ईश्वर से ही होता है। सच्चा प्रेम सिर्फ भगवान से ही हम कर सकते हैं, जिनको हम मानते हैं। और कभी भी लाइफ में किसी से कुछ उम्मीद करनी पड़े तो उन्हीं से करना जिन पर आपको बहुत भरोसा है कि वो आपका सहारा देने के बाद कभी आपका मजाक नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज के समय में भरोसा करना बहुत कठिन है। तो चलिए पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ और अपने हौसले, अपनी उम्मीदों, अपने विश्वास के साथ आइए आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं। बाबा सब संभाल लेंगे, चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं करना। करना तो साईं साईं का नाम जाप करना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रार्थना करते हैं। आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना के नाम हम बाबा के श्री चरणों पर रखते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम है बच्चा प्रशांत, विशाखा जी, अमित साहू जी, रीना कर्मा जी, ज्योति खरगा जी, शंपा दास जी, ममता टेलर जी, रितु बथम जी, कृष्णा सिंह जी, कर्तव्य गोरखली जी, बच्ची काव्या झा और बच्ची आस्था। बाबा सभी पर रहम नज़र करना, सभी के घर में खुशियाँ हो, बरकत हो, सुख समृद्धि हो, सबके परिवार सदा सुखी और शांति सभी के परिवारों में बनी रहे, प्रेम बना रहे और सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहे और सबकी ज़ुबान पे साईं साईं का नाम हो। हमारी आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है कि सबका भला हो। और हम डेली मॉर्निंग यही प्रेयर करते हैं बाबा कि सब खुश रहें, सब हेल्दी और हैप्पी रहें। आज की प्रार्थना में ज्योति खारगा जी की अर्जेंट हेल्थ इशू है बाबा, वो बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो ज्योति जी पर कृपा करना ताकि वो अपने हेल्थ इशू से लड़कर और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। आपका आशीर्वाद मिले और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएं और अच्छी और लंबी आयु हो और बहुत ही खुशियाँ हो उनके जीवन में। ये दुख के पल उनको लाइफ में कभी याद ही ना आए, ऐसी कृपा करना देवा। लाइफ में इतनी खुशियाँ देना, रहम करना। और खाली जी के बेटे कर्तव्य गोरखाली जी की तबीयत बाबा, उनकी भी सर्जरी हुई है, तो उन पर भी कृपा करना कि वो अपने दुख के समय से लड़कर लाइफ में खुशियों का आगमन हो, आपकी कृपा बरसे, आपका आशीर्वाद हो और वो जल्दी से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। यही हमारी आपके श्री चरणों में देवा प्रार्थना है। और बच्ची काव्या को हाथ में चोट लग गई है, उसका हाथ थोड़ा सा कट गया है बाबा, तो वो बच्ची बहुत तकलीफ़ में है, उस पर कृपा करना। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि बच्ची का दर्द बिल्कुल चला जाए, बच्ची का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बच्ची स्वस्थ हो जाए। रहम करना कि बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और साईं साईं का नाम जाप करे, बस यही करे, अरे मुझे तो दर्द हो ही नहीं रहा। हे देवा, हमारी प्रार्थना की लाज रखना। तो अब हम उनके लिए प्रेयर करते हैं जो चिंता में है, जो टेंशन में है, जो नौकरी के लिए जो भी समस्या लाइफ में चलती है बाबा। इस परिवार में यदि कोई दुखी और तकलीफ़ में हो या फिर जो नाम हमने लिए हैं उनमें किसी को कोई तकलीफ़ हो, परेशानी हो, चिंता हो, तो उन सब की चिंता को खुशियों में बदल दीजिए मेरे मालिक। वो जो टेंशन ले रहे हैं उनकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अब जिनका जन्मदिन है आइए उन्हें विश करते हैं। बच्चे प्रशांत का बर्थडे है। बच्चे प्रशांत को, उनके माता पिता को, पूरी फैमिली को बच्चे के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। लाइफ में बहुत सक्सेस करे प्रशांत, लाइफ में बहुत अच्छा करे और मालिक उसकी लाइफ का हर सपना, उसके माता पिता का सपना पूरा हो। वो लाइफ में बहुत तरक्की करे और जो भी इच्छा, जो मनोकामना उसकी है वो पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चा लाइफ में बहुत तरक्की करे। ममता टेलर जी का बर्थडे है। ममता जी हैप्पी बर्थडे। साईं आपको सदा खुश रखें, बाबा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आपकी लाइफ की हर विश, हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं आप सदा खुश रहें और आपका भी हर सपना पूरा हो। बच्चे आस्था का बर्थडे है। आस्था को, उनके फैमिली को, उनके पूरे परिवार को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आस्था लाइफ में बहुत खुश रहे,
और बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो। बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा बरसती रहे उसके जीवन पर और उसका देखा हर सपना पूरा हो, उसकी विश पूरी हो। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि वो जो चाहती है उसे लाइफ में वो मिले। बाबा बच्चे पर कृपा करें। और जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जो भी कार्य आप करने वाले हैं उसे साईं का नाम लेकर कीजिए। सब शुभ और सब मंगल होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपकी उम्मीद से बेहतर होगा। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि सबकी श्रद्धा की दीवार आज रखना, सभी पर कृपा करना और अपने हर कार्य को सफल बनाने के लिए आइए बाबा के चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। मेरे साथ मिलकर 11 वचन पढ़िए। जिन्हें नहीं आते हैं आप सुनकर भी वही फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है और आज संकल्प का 5वां दिन है, तो 12:30 बजे आना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन्होंने 4 दिन को ज्वाइन नहीं किया है आज ज्वाइन करके आपको वही फल प्राप्त होगा, इसलिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो 5 दिन से ज्वाइन कर रहे हैं बाबा उनकी सब इच्छाओं को पूरी करें। और जिन्होंने भी पाठ को किया है, चाहे वो आज किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके भाव श्रद्धा से फ़र्क पड़ता है। मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि आप सबकी इच्छा, सबकी मनोकामना पूरी हो, ठीक है। और हम सभी जब प्रेयर करते हैं ना तो बाबा सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, इसलिए चिंता ना करके चिंतन कीजिए। आइए मिलकर 12:30 बजे बाबा को मनाते हैं, साईं को बुलाते हैं और मिलकर करते हैं जय जय साईं राम, ठीक है। तो चलिए आज आपका सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दिन शुरू कीजिए। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।